जाने दे गाड़ी जल्दी से जाने दे। हाँ इस तरफ रोक दे गाड़ी रोक दे। चलो सब नीचे उतर जाओ। हाँ आ जाओ इस तरफ आ जाओ, सब इस तरफ आ जाओ। हाँ। अरे बाप रे, अबे ओए देखो हम जैसा गांव ढूंढ रहे थे वैसा ही गांव मिल गया। कितना बड़ा गांव है। इधर छोटे बच्चे ज्यादा हो गए। तुम्हें पता है ना हम इस गांव में क्यों आए हैं? वो तो सरदार हमें पता है, इस गांव में बच्चे पकड़ने के लिए आए हैं, पर ऐसे कपड़े में जाएंगे तो सभी पहचान लेंगे हमें। अबे ओए उसका तुम टेंशन मत लो, मैंने इसका भी प्लान किया है। क्या? मेरी बात सुनो, हम अगर काले कपड़े पहन के गांव में जाएंगे ना तो सबको पहचान चल जाएगी कि हम बच्चे पकड़ने वाले हैं। इसलिए वो गाड़ी की पीछे देखी है ना, हाँ? उसमें मैंने डॉक्टर के कपड़े रखे हैं। वही कहानी है, वो डॉक्टर के कपड़े लेकर इधर आ। डॉक्टर के कपड़े? हाँ मेरी बात सुन, हम है ना इस गांव में बहुत बड़ा कैंप खोलेंगे और गांव वालों को कहेंगे हम छोटे बच्चे को मुफ्त में दवाई देंगे। फिर वो बच्चे को लेकर आएंगे, फिर हम उसको उठा के ले जाएंगे। अरे सरदार, सभी गांव में मुफ्त की दवाई देने वाले कैंप बढ़ ही रहे हैं, कोई बच्चा वहां जाता नहीं दवाई लेने के लिए। ऐसा है? हाँ। अब इसका कुछ करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो, ये गरीब लोग होते हैं ना वो बहुत भोले होते हैं। हम उसको लालच देंगे, लालच। क्या? छोटे बच्चे को मुफ्त दवाई भी देंगे और 50,000 रुपये की सहाय भी करेंगे। फिर वो पैसों की लालच में अपने बच्चों के लेकर कैंप में आएंगे। तभी तो आएंगे। हाँ, फिर हम उसके माँ बाप को दूर भेज देंगे कुछ बहाने के चक्कर में। फिर बच्चों को गाड़ी में डाल के उठा के ले जाएंगे। तब सही है ये बात। हाँ, फिर तो दुबई जाके बेच देंगे और फिर पैसा ही पैसा। हाँ, और वो गांव वाले है ना पैसे के चक्कर में आएंगे। समझ गए? समझ गया। चलो गाड़ी के पीछे जाके डॉक्टर के कपड़े पहन लेते हैं। जाने दे हवलदार। सुनो गांव वालों सुनो, इस गांव में बच्चे पकड़ने वाले आने वाले हैं, तो अपने बच्चों को घर पे रखो, बाहर मत घूमने दो वरना उठा जाएंगे। टीवी में न्यूज। ओए, अब लग रहे हैं ना मछली डॉक्टर। अरे असली डॉक्टर लग रहे हैं, देखो। हाँ, अब मेरी बात सुनो, अपनी गाड़ी है ना गाँव में 20-20 घुसा दे, 20-20 निकाल दे। मैं गाँव में जाहिरात कर दूंगा कि हमने गाँव में कैंप खोला है छोटे बच्चों के लिए। जो भी बीमार होगा बच्चा हम उसको मुफ्त में दवाई देंगे और 50,000 रुपये भी देंगे। ठीक है? ठीक है। चल गाड़ी जाने दे। ओए चल बैठ जा। जाने दे जल्दी से जाने दे। जाने दे, इस तरफ से जाने दे। सुनो गाँव वालों, हम आपके गांव में छोटे बच्चों के लिए कैंप खोल रहे हैं। अरे बाप रे, मैं इस बच्चे का क्या करूं? खांसी और बुखार जाता ही नहीं है, कितनी बार हॉस्पिटल ले गए, अब क्या करें इसका? अब फिर से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। ओ माँ। हाँ क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? आपको कुछ पता है? अरे नहीं, क्या हुआ? अरे हमारे गांव में डॉक्टर आए हैं और कैंप रखा है, और जो भी बच्चा दवाई लेता है ना उसको फ्री में दवा देते हैं और सामने पैसा भी देते हैं। अरे क्या? हाँ। सच बोल रहा है? अरे बाप रे, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, ये तेरे भाई के बच्चे हैं ना वैसे भी बहुत बीमार रहते हैं, खांसी और बुखार जाता ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का है ना हम वहाँ पर ही ले चलते हैं। चल चलो। वो चलो, हॉस्पिटल जाने का है।
सुनो गाँव वालों सुनो, आपके गांव में डॉक्टर आया है। छोटे बच्चे का मुफ्त इलाज होगा, उसे मुफ्त दवाई देंगे और 50,000 रुपये भी आपेंगे। आ जाओ, हमने आपके गांव में कैंप खोला है। जाने दे जल्दी से जाने दे। मेरा बेटा बहुत दिन से बीमार है, मैं क्या करूं? घर में पैसा नहीं। मैं पापा पापा, क्या हुआ? आपको पता है हमारे गांव में क्या है? नहीं। हमारे गांव में डॉक्टर ने कैंप डलवाया है और वहाँ सबको फ्री में दवा देते हैं और सामने पैसे भी देते हैं। चलो मेरे भैया का इलाज करवाने के लिए ले जाते हैं। ठीक से चलो चलो। अबे वो ये अपना कैब कंप्लीट हो गया है ना? पूरी तरह कंप्लीट हो गई है। हाँ, अब बच्चे आते ही होंगे, उसको दवाई देने के बहाने उठा लेना है। ठीक है? ठीक है। हाँ, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? ठीक है। ओके चलो। ओ माँ जी, क्या हुआ है इस बच्चे को? साहब, अरे साहब जी, ये दोनों बच्चों को है ना बहुत बुखार है, बुखार जा ही नहीं रहा है। अरे बाप रे, मासी तो सच बोल रही है। इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। इधर। हाँ। ओ, इसको भी बुखार आया है? हाँ जी साहब। हाँ, तुम भी इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ। मेरी बात सुनो, इसको है ना इंजेक्शन मारना पड़ेगा, तब जाके ठीक होगे। इसको क्या हुआ है? कैंसर की बीमारी है। कैंसर की बीमारी है? तब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, अरे बाप रे। ठीक है, तुम भी इस तरफ आ जाओ। गाँव वालों मेरी बात सुनो, ये बच्चे हैं ना सब ठीक हो जाएंगे। इसको इंजेक्शन मारना पड़ेगा और उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपको सबको 50,000 रुपये की सहाय मिलेगी। लेकिन जब तक तुम इधर हो ना तब तक काम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बच्चे को इंजेक्शन मारूंगा, वो साले रोने लगेंगे। फिर आप कहेंगे उसे इंजेक्शन नहीं मारना है, फिर मैं क्या करूंगा? उसे सही करना है ना। हाँ। तो आप एक काम करिए, आप पीछे जाओ और उधर जाके बैठो, मैं बुलाऊंगा तभी आना। ठीक है? हाँ ठीक है साहब जी, कोई बात नहीं। और बच्चों चिंता मत करना, ठीक है? हम यहाँ पर ही बैठे हैं। ओ हमें आप टेंशन मत लो, दूर जाके बैठो, इधर मत रुकना। ठीक है? टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। जाओ। ओए कानिया, बच्चे को इस तरफ ले आ। ओए, तू अपनी गाड़ी चालू कर, चल। इस तरफ रुको बे, आराम करो, कहाँ भाग रहे हो? तुम सबको है ना इंजेक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके तुम ठीक होगे। आजा। ओए चलो, गाड़ी में बैठाओ, चलो जल्दी करो। ओए जाने दे, चल जल्दी से जाने दे। सबको उठा लिया, सबको। अरे बेटा, ये डॉक्टर ने हमें अभी तक बुलाया क्यों नहीं? सुबह से शाम होने वाली है। मुझे तो है ना कुछ दाल में काला हो ऐसा लगता है। चलो हम जाके देखते हैं। हाँ, ये तेरी बात सच है। जाके चेक तो करना पड़ेगा ना कि क्या है क्या नहीं। चलो एक काम करते हैं, वहाँ जाके देख लेते हैं। चलो गाँव वालों चलो। चलो गाँव वालों चलो। अरे ये डॉक्टर साहब नहीं है, अंदर देखो तो। तू है अंदर? नहीं है कोई। अरे बाप रे, अंदर भी नहीं है और गाड़ी भी नहीं है। क्या हुआ? और हमारे बच्चे भी नहीं है। अरे बाप रे, तो हरामखोर, ये डॉक्टर साहब किधर चले गए? मुझे लगता है कि वो डॉक्टर साहब नहीं थे, वो हरामखोर बच्चे किडनैप करने वाले थे और हमारे बच्चों को पकड़ के ले गए। अब क्या करें? एक काम करते हैं, अभी ना इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं जल्दी से पुलिस को बता देती हूँ बात। तो साहब जी,
साहब जी मैं फतेहपुर से बोल रही हूँ। आप जल्दी से जल्दी फतेहपुर गांव में आ जाइए। हाँ इमरजेंसी केस है। हाँ ठीक है ठीक है। और साहब जी आगे आ रहे हैं, चलो आगे। चलो चलो। हाँ जल्दी चलो। जाने दे हवलदार, जल्दी से, इमरजेंसी में फोन आया है। रोक तो गाड़ी, रोक तो। ये सब तो सामने से आ रहे। तुमने फोन किया था? हाँ साहब जी हमने किया था। हाँ तो क्या हुआ बताओ। रुको साहब जी मैं आपको सारी बात बताती हूँ। हमारे गांव में है ना कोई नकली डॉक्टर बन के आया था और उसने हमारे गांव में कैंप लगाया था और बोला था कि जो भी बच्चे बीमार हो गए ना उसको हम फ्री में दवा देंगे और सामने से पैसे भी देंगे। तो हमको है ना स्कीम बहुत अच्छी लगी, तो हम है ना हमारे बच्चों को वहाँ पर लेके गए और उन्होंने बोला कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, हम इलाज करके आपको बुलाएंगे। तो हम है ना सुबह से बैठे थे, शाम हो गए फिर हमको बुलाया नहीं और हम वहाँ पर देखने गए ना तो कैब भी नहीं था और हमारे बच्चे भी नहीं थे। इसकी माँ का, फिर वो नकली डॉक्टर बच्चे पकड़ने वाले थे। हाँ लेकिन गधो, तुम्हें एक बात समझ में नहीं आती कि कोई भी डॉक्टर दवा देके सामने से तुम्हें पैसे देता है? और कैसे अक्लमंद लोग हैं, पूरा दिन वेट किया, बच्चों को देखने भी नहीं गए। हरामखोरो, तुम्हें बाद में देख लूंगा। वो किस तरफ गए? ये साहब जी वो तो हमें पता नहीं, मुझे लगता है वो उस तरफ गए होंगे। हवलदार, फोन लगाओ, इस तरफ के सारे रास्ते बंद कराओ, ब्लॉक करवाओ और गाड़ी जाने दे जल्दी से उस तरफ। वो कमीने मिल ही जाएंगे। चलो बैठो जल्दी से। अक्लमंद लोग, भगा भगा जल्दी से। वो इतने इलाके में हो गए, कहीं पे जाने नहीं चाहिए। जाने दे मेन रास्ते पे, वहाँ पे खड़े रहते हैं, वहीं से निकलेंगे। छोड़ूंगा नहीं सालों को, बच्चे उठाते हैं। जाने दे। भगा भगा जल्दी से भगा हवलदार, यही मेन रास्ता है, इधर ही हमें रोकना है। रोक दे इधर गाड़ी। नीचे उतरो हवलदार। इस इलाके के सभी रास्ते हमने बंद कर दिए हैं। एक ही रास्ता मेन है, वो साले इधर से ही निकलेंगे। कोई भी गाड़ी हो, कोई भी ट्रक हो, सबको चेक करो, कोई भी बच के जाना नहीं चाहिए। ठीक है। सबको तपास करो। साले भाग के किधर जाएंगे, इधर ही आएंगे। एक बार हाथ में आ जाए उसके बाद उसे देख लूंगा। कोई बात नहीं, रोको उसे, तलाशी लो, सब कुछ चेक करो। साहब जी गाड़ी क्यों रोकी हमारी? हम डॉक्टर है। यही है, हाँ। इधर आ जा। आगे आगे आगे। क्या काम है? हवलदार, जितने भी लोग हैं अंदर उतार सबको, और बच्चे सभी इधर आ जाओ। आगे आ जाओ। तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? कोई बात नहीं, इस तरफ आ जाओ। क्यों रे कमीनो, किधर ले जा रहे थे बच्चों को? तो साहब जी इसमें बात ऐसी है ना, ये बच्चे है ना, ये बुखार है और उसकी दवाई हमारे कैंप में नहीं थी, हम हमारे बड़े हॉस्पिटल ले जा रहे थे। वाह, क्या स्टोरी सुनाई है तूने। कमीने गांव वालों के बच्चों को लेकर फुर होने वाला था और अब ऐसी स्टोरी बना रहा है, नकली डॉक्टर। नहीं साहब जी मैं सच कह रहा हूँ, पूछो मेरे खानी आदमी को, पूछो। पूछो। कोई बात नहीं, तुम सारे असली डॉक्टर हो ना? दिखाओ, तुम्हारी डिग्री दिखाओ, कौन सी हॉस्पिटल में काम करते हो, सब कुछ दिखाओ मुझे, लाओ जल्दी से। डिग्री ये कहानिया के पास थी, कहाँ गई? नहीं है। पकड़ हवलदार, इसके पास कुछ नहीं है। हरामखोरो, हमें मामू बना रहे हो। क्यों रे? बच्चे कितने बच्चे? मैं तो ड्राइवर हूँ साहब जी। ड्राइवर है और तू कहानिया? इधर आ साले, कहानिया हो के ऐसा काम करता है? हरामखोरो, इधर आ। क्यों बच्चे को उठाता है, बता। किधर ले जा रहे हैं बच्चे को? दुबई में बेचने के लिए। कितने बेचे अभी तक? पूरे 100 बच्चे। साले हरामखोर, तेरी वजह से जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, उसे तू बदनाम करता है। हवलदार, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है, पहले जेल में ले जाते हैं। सब कुछ पूछताछ करो, कितनी टीम है, कितने लोग हैं, उसके बाद सबको फांसी देंगे। ठीक है। और तुम गाँव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगली बार ऐसी गलती नहीं करना। जो भी डॉक्टर आए तपास करो, असली या नकली। ऐसे वैसे के पास से दवा मत लो, वरना ऐसा हाल होगा
पहले तपास करो, असली तो है ना, पैसों की लालच में आ जाते हो। चलो जाओ। ओए रुक, सुनो पब्लिक, अगर आपके गांव में भी ऐसे कैंप होते तो पहचानो वो असली डॉक्टर है या नकली, वरना ये बच्चों के साथ हुआ ना वैसा आपके साथ भी हो सकता है। ये हरामखोर ऐसे है ना, असली डॉक्टर को भी बदनाम करते। ओए बता। साहब जी सही कह रहे हैं, अगर उस डॉक्टर के पास डिग्री हो तभी उधर इलाज कराए, वरना ना कराए। चलो ले चलो हरामखोरों को।